जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी आज का इंग्लिश हैंड राइटिंग का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी एक सेकंड पे। अच्छा, आप लोग सारे जो अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे उसके लिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। और प्रोजेक्ट ये बहुत सिंपल है, प्रोजेक्ट बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ एक कंडीशंस और चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है। और वो क्या चीज़ें हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये राइटिंग स्टाइल है। आप लोगों ने अपना राइटिंग स्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है स्टार्टिंग में, लेकिन एक दफ़ा आपकी आदत बन जाएगी तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है कि आप जो भी लेटर लिख रहे हो, आपने वो लेटर लिखने से पहले इस पिक्चर को रेफर करना है और कंफर्म करना है कि जो आप लेटर लिख रहे हैं वो इस पिक्चर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आता है या नहीं आता। ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। के, लेटर के जो है, अब लेटर के में एक कॉमन के लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, राइट। लेकिन जो स्मॉल कैप्स में के है वो यहाँ पे नहीं पता चल रहा। यहाँ पे जो स्मॉल के है वो इतना कॉमन फॉर्म नहीं है लिखने की, राइट। तो आपने अपना जो जिस तरह हम पाकिस्तान में नॉर्मली जो छोटा के और बड़ा के उसके सिर्फ साइज का ही डिफरेंस होता है, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे जो छोटा के है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अब उसको डिफरेंशिएट करने की वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सिंपल है। वो इस वजह से है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने यूटिलाइज होना है ओसीआर में। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, ये टेक्स्ट जो है उसको हाँ, ये जो आप टेक्स्ट लिखेंगे ये बेसिकली बाद में कंप्यूटर ने रीड करना है। तो अगर आप उसको इतना टेढ़ा मेढ़ा करके लिख देंगे या अपना एक नया स्टाइल बना लेंगे वर्ड्स का, लेटर्स का, तो वो कंप्यूटर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से उन्होंने ये फिक्स वो दिए हुए हैं, इसी को आपने फॉलो करना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है छोटा एक्स। एक और, अब बड़ा एक्स जो है वो आप देख रहे हैं कि वो कॉमन एक्स की शेप का है, लेकिन जो छोटा एक्स है उसको आपने ये जो सीधा और उल्टा सी मिला के, जिस तरह या जिस तरह हम अलजेब्रा में एक्स लिखते हैं, आप उस तरह भी इसको कर सकती हैं, लेकिन उसको आपने प्रॉपरली करना है। ये नहीं कि वो बिल्कुल वो हुआ हुआ हो। इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा देता हूं। बड़ा एक्स इसी तरह, ठीक है, लेकिन जो आपने छोटा एक्स लिखना है उसको आपने इस तरह करके लिखना है, ठीक है। या उन्होंने एक और उसकी फॉर्म दी हुई है जो मुझसे कभी नहीं लिखा जाता है, ये इस तरह करके, ठीक है, कि ये जो उसकी एक डंडी है वो थोड़ी सी इस तरह कर्व शेप में है। आप उसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। मतलब ये उस तरह ओवरलैप ना हो जिस तरह ये भी हो रहा था उसके अंदर। आप उसको, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, आप इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना। कुछ लोग ये इस तरह करके लिखते हैं, ये दिस इज नॉट एक्स, ठीक है, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे कुछ और उसमें वो हैं, जो मैं आपको के का बता रहा था, जो कैपिटल के है उसको तो आप इस तरह लिख लें, लेकिन जो छोटा के है आपने उसको ये नहीं लिखना, ठीक है। उसको आपने इस तरह, यहाँ पे उन्होंने पिक्चर में दिया हुआ है इस तरह करके, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, आपने उसको इस तरह लिखना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अब उन्होंने जी लिखने का आपको यहाँ पे तरीका बताया हुआ है कि जी को इस तरह होना चाहिए, ठीक है। आपने जी को इस तरह नहीं लिखना, ठीक है, या इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्यू लिखने का भी तरीका बताया हुआ है, क्यू इस तरह होना चाहिए। बहुत सारे लोग बस क्यू यूं लिख के छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ और चीजें भी हैं जिसमें बहुत कॉमन मिस्टेक्स आ रही हैं लोगों की, वो है टी। अब टी जो कैपिटल टी है वो तो नॉर्मल जिस तरह हम लिखते हैं वो इसी तरह हो गया,
ठीक है। लेकिन जो स्मॉल कैप्स में टी है, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा उन्होंने नॉर्मल जो कॉमन टी होता है ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अब कुछ लोग इस तरह लिख देते हैं, कुछ लोग इस तरह लिख देते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ ये एक डंडी बना के साथ छोटा सा उसके ये बना देते हैं। अब ये कहाँ से टी लग रहा है? ठीक है, हमें पढ़ते हुए नजर पढ़ के उसका समझ आ जाता है ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन लाइक आई सेड बिफोर कि ये कंप्यूटर ने इसको वो करना है, डिटेक्ट करना है। तो कंप्यूटर को नहीं समझ आएगी कि आपने जो ये दो डंडियां बना दी हैं इसका ये टी है या क्या है, या ये आधा प्लस है या क्या चीज है। तो ये चीजें आप लोगों ने वो कंसिडर करनी है। इसी तरह जिस तरह कुछ लोग हैं वो एच इस तरह लिख ले, कोई इस तरह लिख रहा है, कोई इस तरह लिख रहा है, ये गलत वो है। आपने प्रॉपर जो एज की शेप होती है उसको उसी तरह करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक और भी उन्होंने वो दिया हुआ है फॉन्ट कि आप इस तरह करके लिख लें, ये भी ठीक है। तो बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो सिंपल वाला वो है ना उसको फॉलो करें, मतलब आए कोई इन सारे सिंपल वालों को फॉलो करें, आप ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। इसी तरह जो एफ है, एफ की शेप उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये आपने ये फॉलो करना है, आपने ये वाला एफ यूज नहीं करना, ठीक है। या कुछ लोग बिल्कुल ये छोटा सा बना देते हैं उसके ऊपर, कोई तो इस तरह भी करके कोई किसी ने एफ लिखा होता है, जो कभी टी लग रहा होता है कभी एफ लग रहा होता है। तो आपने जो उन्होंने एक वो उसका दिया हुआ है फॉर्मेट, आपने उसी तरह उसको फॉलो करना है। आई नो ये स्टार्ट में थोड़ा सा आपको इसका इश्यू होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये उठी हुई है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें हमने ये तो अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी हमारे पास आया हुआ है। इसका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो साल से लेके 2 साल तक का होगा। तो इसलिए हमने, अब हमारा टारगेट है कि हम मेन प्रोजेक्ट को वो करें। इसी तरह अब आप ये भी देख लें, जिस तरह जी का भी बहुत कॉमन इशू है। जी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जी के उन्होंने कुछ तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। कैपिटल जी मैंने आपको नहीं करके दिखाया था। अब कैपिटल जी उन्होंने कहा है कि आप इस तरह करें। अब उन्होंने इस तरह बोला है तो आपको जरूरत नहीं है कि इस तरह करें या और इसमें कोई डिजाइन बनाएं, या कुछ लोग इस तरह करके फिर ये इस तरह कर देते हैं। आपने जो उन्होंने दिया हुआ स्टाइल आपने उसी पे रहना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन किसी का अभी इस वक्त तक, इस हद तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आप पूछना चाहें? आप काइंडली पी का भी बता दें, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल सेम होता है ना, तो वो जिस साइज का होता है तो उसका भी थोड़ा सा बता दें। अब देखिए पी का तो उसकी पोजीशन से पी यहाँ पे सेम ही उन्होंने दोनों वो दिए हुए हैं। आप देख लें यहाँ पे ये वाला पी और ये वाला पी जो है ना वो सेम है ऑलमोस्ट, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक वो इतना पी इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपने बस वो देखना है कि इस तरह भी कैपिटल पी आपने लिखा, ये कैपिटल पी हो गया, इसी तरह ये छोटा पी हो गया। ये मैंने थोड़ा लंबा इसको ज्यादा कर दिया, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, लेकिन पी में इतना ज्यादा मेरे ख्याल में इशू नहीं आ रहा। नहीं, सम टाइम होता है ना कि कुछ लोग लिखते हैं एक लाइन लगा के उसके मिड में डी या सेमी सर्कल उसका जो होता है वो बनाते हैं। आप कह रही है आपने इस तो तरह उसके करते टॉप हैं? पे बनाया ना, कुछ लोग हाँ, मिड में भी नहीं बनाते हैं उसके। नहीं वही है ना कि आपने ये यहाँ इस पे तरह भी ऑप्शन देख, करते हाँ हैं। आपने अपने वो ऑप्शन देखने हैं कि यहाँ पे ये दो पी बने हुए हैं, ठीक है। एक एक पी इस तरह है और एक पी इस तरह है। तो आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है छोटे पी के। बड़े पी के आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक आपके पास कॉमन जो जिस तरह हम लिखते हैं वो है, ठीक है। दूसरा आपके पास है कि थोड़ा उसकी जो टॉप पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए, ठीक है। तीसरा जो है वो थोड़ा सा इस तरह और टेढ़ा करके ये इस तरह है। ये तीन ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, आपने इन तीन ऑप्शंस में रहना है। आपने और कोई नई चीज नहीं बनानी है। अब उन्होंने इन सारे पार्ट्स में कहीं पे भी वो ये वाला स्टाइल नहीं दिया हुआ जो ये लोग ये इस तरह बीच में करते हैं, ये नहीं है, तो आपने इसको इस तरह नहीं बनाना, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? इस तरह जी भी आप देख लें, जेड जो है उसके उन्होंने बीच में लाइन दी हुई है। कैपिटल के अंदर दो स्टाइल दिए हुए हैं, दोनों में उन्होंने कहा है कि आपने बीच में लाइन लगानी है, ठीक है। स्मॉल में जो है एक में लाइन का कहा है, एक में लाइन का नहीं कहा हुआ। तो आप स्मॉल जो है विद लाइन या क्रॉस आउट उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते। लेकिन जो
कैपिटल है वो सारे उन दोनों को आप इस स्टाइल में रखें, ठीक है। ये नहीं एक्सेप्टेबल, ये स्मॉल कैप्स में सिर्फ चलेगा। जिस तरह यहाँ पे स्मॉल में इन्होंने ये एक दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं अगेन गाइस, ये मैं माउस से बना रहा हूँ तो इस वजह से इतना एग्जैक्ट नहीं बन रहा। आपने जिस तरह ये लिखा हुआ है उसको इसी तरह फॉलो करना है। छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। डब्ल्यू का, हाँ उन्होंने डब्ल्यू का भी उन्होंने बोला है एक इशू है हमारे पास यहाँ पे। डब्ल्यू को जो है ना, हम सही मोटा ताजा जो है ना गोल मटोल ये डब्ल्यू बनाते हैं, ये इसकी बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है। हमने डब्ल्यू को ये इस तरह करके वो करना है, बिल्कुल इस तरह भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उसके जो कर्व है उसको कम रखना है। ये इतने जो है ना ये लोकार्ट की शक्ल के नहीं बनाने। और इसी तरह वी का भी है कि वी को, अच्छा अब एक बहुत कॉमन इश्यू जो है वो जो लोग कर रहे हैं वो आर के अंदर आ रहा है, छोटे आर में। छोटे आर में क्या इशू आ रहा है कि कोई छोटा आर इस तरह बना रहा है, कोई उसको इस तरह बना रहा है, कोई उसको इस तरह बना रहा है, ठीक है। कोई दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर उसने वो किया हुआ है, वो वी ज्यादा लगता है आर कम लगता है। आपने एक सिंपल आर की शेप है, ठीक है, ये एक आर की शेप है, उस आपने उसको उसको उसी के ऊपर रखे हैं। यहाँ पे उन्होंने किस तरह आर बनाया हुआ है, हाँ ये अब आप ये देख लें, बैक पे थोड़ी सी उसकी लाइन हो, आगे फ्रंट पे ज्यादा हो, ये इस तरह करके बस आप आर बना दें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं पीछे ज्यादा वो निकला हुआ होता है, आगे कम होता है, तो ये जो है ना ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। मैं अभी कुछ जो आप लोगों ने एग्जाम्पल सैंपल्स भेजे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यू सैंपल्स में, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास पहला सैंपल आ गया। अच्छा अब ये बहुत अच्छी माशाल्लाह खूबसूरत हैंड राइटिंग है, ठीक है। अब इधर इशू क्या है कि जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आर जो है, इसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो आर है ये गलत है, ठीक है। ये जी गलत है, इसी तरह ये भी आर गलत है, ठीक है। और इसमें अब ये टी भी गलत है, इसकी टी की आप देख लें कि क्रॉस आउट नहीं हुआ हुआ प्रॉपरली सही तरीके से। गाइज आपने ये माइंड में रखना है कि ये राइटिंग प्रोजेक्ट है, आपने राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। हमें आपके कोई की लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत नहीं है, हमने आपने कितना अच्छा जुमला बनाया, कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए, आपने सिर्फ फोकस करना है कि आप लिख किस तरह रहे हैं। उसके अलावा आपने किसी चीज पे भी फोकस नहीं करना, ठीक है। इसी तरह अभी देखें ये एफ यहाँ पे वो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, ठीक है, ये आर नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही दो सेंटेंसेस के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 मिस्टेक्स मैंने बैठे बैठे निकाली हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं जो मुझे भी नहीं शायद प्रॉपर्ली पता हो कि उनको किस तरह लिखना है। अच्छा दूसरा एक और चीज आप लोगों ने वो माइंड में रखनी है कि ये जो ओ और जीरो का डिफरेंस, ओ और जीरो में क्या डिफरेंस है। ओ जो जीरो जो होता है वो थोड़ा सा सिलेंडर ओवल शेप में होता है, ओ जो होता है वो कंप्लीटली सर्कल होता है, ठीक है। ये आपने ये जीरो है, ये ओ है। बहुत सारे लोग हैं कि उनका ओ और जीरो एक ही होता है, या वो जीरो को बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं तो वो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसी तरह जो नंबर्स हैं उनको भी आपने देखना है। अब ये हमारा ये जो है कलेक्टिव पाकिस्तानी मसला है, मैं भी वन इसी तरह लिखता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम वन को इस तरह नहीं लिख सकते। वन का अगर आप उसकी जो गाइडलाइंस में दिया हुआ है उसमें जाके देखें तो वन की ये चंद एक शक्लें हैं जो उन्होंने दी हुई हैं, हमने उन्हीं को फॉलो करना है। यहाँ पे एक एक शक्ल वन की ये है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, और एक ये थोड़ा सा ये इस तरह करके है, ये वन है। आपने ये जो हम इतना जबरदस्त जो वो पूरा फॉन्ट बना के वन लिखते हैं ना, इस ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं लिखना। और ये मैंने भी ट्रायल देते हुए मैंने भी ये सारी गलतियां की, ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने, क्यों इस तरह लिखा। दिस इज कॉमन, दिस इज नॉर्मल, ये होता है उसमें। लेकिन अभी बस आप लोगों ने एक दो दफा ये गलतियां कर ली हैं, वो बहुत हैं। अब इसके बाद जो आप लोगों ने अगर इसका जो नेक्स्ट ट्रायल करना है और अपना टाइम और दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करना, तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्क्रीन के ऊपर मतलब लैपटॉप पे ये अपना जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो खोलें, और अपने मोबाइल के ऊपर ये जो मैंने पिक्चर आपको अभी शो कर रहा हूँ आपके सामने, आप ये पिक्चर देखें और
पहले सेंटेंस पढ़ें कि लिखना क्या है, सेंटेंस पढ़ने के बाद आप एक एक वर्ड यहाँ पे देखें कि आप उसको सही तरह कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम इसको गौर से देखें तो ए भी यहाँ पे देखें, कॉमन ए लिखा हुआ है। सॉरी 1 सेकेंड, ये कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं, वो भी मैं देख लूं। अच्छा, और दूसरा ये है कि आपने ज्वाइनिंग हैंडराइटिंग कर्सिव में नहीं लिखना, आपका हर वर्ड सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। कर्सिव में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पे ए भी कॉमन उन्होंने लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, बी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, ठीक है। डी थोड़ा सा उन्होंने स्पेशल डिजाइन बनाया हुआ है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, डी ये चल जाएगा। ई भी देखें यहाँ पे कॉमन वाला ई है, ठीक है। एफ थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल है, लेकिन एफ भी अगर आप उसको ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी हो जाता है कुछ, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। बस एक जी है कि जो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, कि आपने उसको हल्का सा इस तरह करके और आपने बीच में लाइन लगानी है। अदरवाइज बाकी सारे कैपिटल लेटर्स जो हैं वो उन सब में नॉर्मल फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। इसी तरह ए भी कॉमन, बी भी कॉमन, सी भी, डी ई एफ जो है वो थोड़ा सा, जिस तरह आपने देखा है कि इसको हल्का सा इस तरह करके या ऊपर से वो करके आपने बनाना है। जी भी कॉमन है, जी में आपने बस ये वो करना है कि जी आपको पूरा इसको घुमाए, क्रॉस करे उसको, ठीक है। एच भी कॉमन है, आई भी, जे भी। के थोड़ा स्पेशल है, के पे आपने फोकस करना है। एल जो है आपने देख लिया कि एल को आपने आगे से थोड़ा सा ये कर्व देना है, ठीक है। एल को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बना देना, क्योंकि ये वन भी इसी तरह है। आपने ये देखना है ना कि जब कंप्यूटर पढ़ रहा होगा, कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये आपने हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प के अंदर HELP है। उसने तो अगर HELP को अगर आपने इस तरह लिखा, ठीक है, अगर आपने ये इस तरह करके लिखा है, अब हमें तो नजर आ रहा है कि हेल्प लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इसको क्या रीड करेगा, कंप्यूटर समझेगा कि ये बीच में वन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो गलत हो गया। तो इसलिए आपने HEL और P, ठीक है, इस तरह करके आपने लिखना है। ये देख रहे हैं ना, एल के इधर ये नीचे जो कर्व है ये आना चाहिए। इसी तरह फिर एम एन। अच्छा, अब ये एम में बहुत इश्यूज होते हैं कोई। अब एम प्रॉपर आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये वाला एम नहीं लिखना। या कुछ लोग ये जो इस तरह करके पता नहीं, कुछ तो यहां तक इस तरह भी करके लिख, मतलब ये वाली जो शेप्स है ना वो नहीं, आपने प्रॉपर एम लिखना है। एन भी इसी तरह, कुछ लोग तो एन इस तरह करके लिखते हैं, जो कभी वी लग रहा होता है, कभी टूटा हुआ डब्ल्यू लगता है, तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। इसी तरह आर की भी कॉमन शेप है, एस भी कॉमन है, टी भी कॉमन है, यू वी जो है उसको हल्का सा उन्होंने कर्व दिया हुआ है, इसको भी आप देख लें। ये मेरे ख्याल में इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। डब्ल्यू का मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा गोल नहीं करना, इसको आप इस तरह करके रखें। और एक्स, हाँ एक्स थोड़ा सा वो नॉन कॉमन है, आपने ये वाला एक्स नहीं, छोटे में ये नहीं वो करना, आप उसको या तो इस तरह करके बनाएं। सबसे आसान जो है ना वो यही है कि ये जो उल्टा सी और सीधा सी मिला के जो ये एक्स बनता है, आप ये वाला यूज करें जो यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरह देखिए अब वाई में उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप ये वाला ऑप्शन भी है कि वो उसको टच कर रहा हो, और ये भी है, ठीक है। इसी तरह फिर आप बाकी 1 2 3 4 भी देख लें। अब ये 1 जो है आपके पास ऑप्शन है, 2 के आपके पास ये ऑप्शन है, 3 के हैं। अब 3 उन्होंने देखें ये ऑप्शन दिए हुए। अब कुछ लोगों की आदत होती है 3 इस तरह लिखने की, ये आपने नहीं फॉलो करना। 4 का उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ लोगों की आदत होती है ये वाला 4 बनाने की, ये इस तरह करके, दिस इज नॉट ओके, ठीक है। 4 उन्होंने इस तरह किया हुआ है, तो आपने इसी तरह लिखना है, ये करेक्ट 4 है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल इस तरह करके और बिल्कुल उसके साथ से लाइन यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रही होती, ये आपने एक्सटेंड उसको जरूर करना है, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है आपने इसी तरह लिखना है। 5 का भी इसी तरह है, कुछ लोग होते हैं 5 को यूं करके, तो ये वाला 5 ये नहीं, आपने करना प्रॉपर इस तरह करके 5 बनाना है, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ लोग एस लिख के तो ऊपर पे डंडी निकाल देते हैं कि जी ये 5 बन गया। और 6 7 8 9 भी सारे, और 10 तक ये सारे कॉमन नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सारी चीजें इसमें क्लैरिफाई हो जाती हैं, इसमें कोई चीज रह नहीं गई।
एक एक मैंने लेटर आपके साथ गाइस सारा कंफर्म कर लिया है। और अब कोई क्वेश्चन इसमें रह गया हो? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं, वो भी हम्म। आपसे कंफर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक मसला ये आ रहा है कि अलाइनमेंट का, क्योंकि A4 पेपर पे लिख रहे हैं सारे, तो उसमें ये होता है कि अगर टॉप पे लाइन लिखी हुई है तो वो शुरू कहीं से हो रही है और एंड कहीं पे जाके हो रही है, एक चीज़। और सम टाइम ये हो रहा है कि ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है वो नीचे वाली लाइन के साथ वो क्लैप्स हो रही है। तो ये इश्यूज हैं जो मैंने कॉमन देखे हैं कि सब लिख के भेज रहे हैं लेकिन इन चीज़ों को की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो एक तो ये चीज़ मैं, क्लियर हाँ, करनी थी। ये मैं अभी जो आपने सैंपल लास्ट भेजे ना उसमें मैं देख लेता हूँ कि उसमें ये। एक्सक्यूज मी, जी जी। काइंडली लाइन स्पेसिंग का भी बता दें कि कितनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्या, किस चीज का, सॉरी? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग। अच्छा, मैं उसका आपको बता देता हूँ। देखिए, लाइन स्पेसिंग और उस चीज के ऊपर कोई इतना, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो नहीं है। अब जिस तरह यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे टॉप पे स्पेस थोड़ी ज्यादा है और फिर नीचे जाके स्पेस थोड़ी कम हो गई है, तो दिस इज फाइन। हाँ, अनलेस कंपनी ने इसके ऊपर, देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं। जब मैंने पहली दफा सैंपल आप लोगों से करवाया है, मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला, राइट? मैंने आपको किसी को कोई गाइडलाइन नहीं दी, किसी को कोई रूल नहीं दिया कि जी जी इस तरह लिखना है, आर उस तरह लिखना है, वी उस तरह लिखना है। हमारी कोशिश यही होती है कि जो आप लोगों का नॉर्मल स्टाइल है और जो नॉर्मल सिस्टम है उससे चीज एक्सेप्ट हो जाए तो वो बेस्ट है, कि हमें आप लोगों को ज्यादा गाइडलाइंस देने की जरूरत ही ना हो। लेकिन उसका इशू यही आया है कि उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जी आपको जो हमें जो फिक्स्ड आपको स्टाइल भेजे हुए हैं आपने उसी को फॉलो करना है। तो अभी तक उन्होंने लाइन स्पेसिंग के ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं दी। तो बेहतर यह है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि एक, मतलब जो देखने में अच्छा लगता है, जो एक नॉर्मल आप अपना पेपर यूनिवर्सिटी के लिए या स्कूल के लिए लिख रही हो तो उस तरह का वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग जिस तरह इसमें नजर आ रही है तो आई थिंक दिस इज फाइन। इसमें इसकी जो मार्जिन भी हैं अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिन जो हैं वो थोड़े से ये थोड़ा सा कर्व सा बन रहा है यहाँ पे हल्का सा साइड से ये, लेकिन डजेंट मैटर, इतना हम लोगों ने उसको वो नहीं करना। एक और भी हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें, ये वैसी बड़ी अच्छी स्पेसिंग की हुई है, बड़ी इक्वल स्पेसिंग है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने इसमें वो रखनी है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये है कि दिस इज नॉट ओके। ये सारा ए और 1 सेकेंड, या दिस थिंग ओवर हियर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मसला होता है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्पेस है, बीच में ये बेचारा फंसा हुआ है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये जो कॉमा है ये थोड़ा सा इस वर्ड के और पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लें कि ये डॉट जो है, ये जो फुल स्टॉप है, ये थोड़ा सा एक तो ऊपर भी गया हुआ है और इस फुल स्टॉप को बी के थोड़े और पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज, इस चीज के ऊपर भी आपने, अब ये देखें यहाँ पे ये जो डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये गलत है। तो इसमें ये देखें कि ज्वाइनिंग राइटिंग भी हुई है एट रेस्टोरेंट को, अगर आप देखते हैं तो फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, नहीं क्योंकि नहीं, ये जब तो गलत है। ये तो देखें, वो तो काम जो राइटिंग जो वो तो सबने गलत करके भेजी है। राइटिंग तो सारों की, सबकी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम कहें कि वो ठीक है। वो किस वजह से ठीक नहीं है? राइटिंग माशाल्लाह सारों की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, वो मेरे से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसमें उन्होंने ये फिक्स राइटिंग दी हुई है, आपने इसी के ऊपर फिक्स रखना है, आपने इससे डेविएट नहीं होना। ठीक है, और ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये फुल स्टॉप्स और बाकी चीजें, इन पे तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। अब जिस तरह ये यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो डॉलर से ज्यादा दूर है और अगले पैराग्राफ के, सॉरी, जो ब्रैकेट है उसके ज्यादा नजदीक है। तो ये तो गलत वो हुआ ना कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इस डॉलर्स के पास होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब आप यहाँ पे देख लें, ये जो कॉमा है, इस कॉमा को बिल्कुल इस इंक्लूसिव के साथ होना चाहिए था और इसके और इसके बीच में स्पेस होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो स्पेस बीच में आ गई है
ये गलत स्पेस है, ठीक है, ये जो है वो कंपनी उसको मार्क कर देगी। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा ये भी देख लीजिएगा आपके ये कॉमा ही था या फुल स्टॉप है। और यहाँ पे देखें, अच्छा ये जो फुल स्टॉप है, एक तो ऑलमोस्ट नजर भी नहीं आ रहा, और इसमें स्पेस देखें कितनी ज्यादा है। इसको बिल्कुल इसके रैंडम के साथ होना चाहिए था। तो ये चीजें जो है ना, आप लोगों ने इस पे बहुत ख्याल रखना है गाइस। ये मैं भी आपको ये एक दफा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये ना हो कि आप लोग बार बार फिर जो है ना वही गलतियां कर रहे हो और एक एक को फिर से गाइड करना पड़े। इन चीजों को अभी आप लोग केयरफुली अपने माइंड में बिठा लें। मैंने एक्चुअली एक चीज नोट किया, जिस तरह आप अपनी गाइडलाइंस दे रहे थे सारी, कि ये बेसिकली जिस तरह वर्ड पे टेक्स्ट लिखते हैं हम MS वर्ड वगैरह पे, तो जिस तरह से होती है वर्ड्स के दरमियान स्पेस और पंक्चुएशन का ख्याल वहां पे रखना है, तो मेरे ख्याल से आप चाह रहे हैं कि सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे हो, कि पंक्चुएशन मार्क के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, वर्ड्स क्लियर हो, साथ जुड़े ना हो, ताकि बिल्कुल ये मशीन के लिए रीडेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही होना चाहिए। और नहीं, ये सिर्फ उसका जो कंप्यूटर पे फॉर्मेटिंग है वो नहीं है, ये एक्चुअली जिस इंग्लिश लैंग्वेज में भी फॉर्मेटिंग इसी तरह ही होती है। तो कि अगर आपने कॉमा डाला है तो वो कॉमा पहले वर्ड के पास होता है और अगले वर्ड और कॉमा के बीच में स्पेस होती है। तो ये तो वैसे हम मतलब स्कूल में टीचर्स इतना ज्यादा इस चीज को वो नहीं करते, क्योंकि वो करना शुरू कर दें तो हर बच्चा ही फेल हो रहा हो। तो वरना जो एक्चुअल इंग्लिश के रूल्स हैं उसके हिसाब से इसी तरह ही होना चाहिए। और हमने वो आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि अगर हम उसको उस तरह नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर के लिए रीडेबल नहीं होगा। इसमें तो एक एडिशन और कर दें प्लीज, एक तो पेन कलर का बता दें। काफी बंदों ने क्वेश्चन ये पूछा है कि ब्लू से ही लिखना है या हम ब्लैक से भी लिख सकते अच्छा, हैं। इसमें इस तरह है कि अभी जो आप लोग सैंपल कर रहे हैं ना गाइस, वो सिर्फ ब्लैक कलर से करें, और बाद में हमारा जो ब्लैक और ब्लू का रेशो होगा, मतलब आपको अगर हम 5 फोल्डर्स देते हैं तो 5 में से 4 फोल्डर्स ब्लैक में होंगे, एक फोल्डर ब्लू में होगा। तो वो बात की बात है, वो हम बाद में आपको करेंगे, अभी आप ब्लैक में रखें। अभी आपने सारी राइटिंग ब्लैक में ही करनी है, ठीक है। और दूसरा, अनम आप कह रही हैं कि स्ट्रेट में लिखना है या इटैलिक भी कर सकते हैं। अनम, जिस तरह मैंने अभी जो इतनी लंबी बात की है वो यही की है कि आप सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं। स्ट्रेट और इटैलिक की यहाँ पे बात है ही नहीं, आपने सिर्फ इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। इस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई एक दिन आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके बाद कहीं जाके आपकी आदत बनेगी। क्योंकि वरना बंदा लिखते लिखते जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब इस तरह ही देखें, यहाँ पे लाइन जो है उन्होंने एल और आई को कंबाइन कर दिया है, इसी तरह स्लोप में एल और ओ जो है वो कंबाइन हो गया है। तो ये इस तरह हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह की जहाँ पे भी गलती होती है तो आप, क्योंकि आप लोग जो है ना वाइटनर या जिसको ब्लैंको कहते हैं, आप ब्लैंको, वाइटनर, वाइटो, जो भी आप उसको कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पे भी कोई गलती होती है तो आप उसी वक्त क्या कह सकते हैं, उसको ठीक करके और ऊपर आप उसको रीराइट कर सकते हैं। अनम, राइटिंग तो बदल जाएगी इससे, हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप प्रोजेक्ट कितना अर्सा करती है। अगर प्रोजेक्ट ये अगर 6 महीने साल किया तो ये तो हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगी, इससे अच्छी हो जाएगी। कोई इसमें कोई मतलब कोई बुरी हैंड राइटिंग का वो नहीं है, अच्छा है, क्लियर हो जाएगी और ज्यादा। नहीं, ऑलरेडी भी सारों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ इशू ये है कि हमने जो उनकी गाइडलाइंस दी हुई है उन्होंने, हमने उसको थोड़ा सा फॉलो करना है। और कोई क्वेश्चन गाइस? उसके अलावा एक चीज का ये भी ख्याल करना है सबको कि पेपर जो होना चाहिए वो फोल्ड हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ बंदों के मैंने पेपर देखे हैं कि वो फोल्ड, उसमें कर्व्स आई हुई हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं जब कंप्यूटर में उनको स्कैन किया जाएगा। तो वो भी, ये भी आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। हाँ जी, ये आप लोगों ने इस चीज को वो रखना है कि जो आपका पेपर है वो ये नहीं कि कुछ उम्र हुआ हुआ कहीं से अलमारी में से निकाल के जो है ना आप लोगों ने लिखने। प्रॉपर आपका A4 का पेपर हो, इसलिए उसका जो सेपरेट बजट उसमें दिया है हमने 1 रुपीज का,
A4 अच्छा A4 पेपर मेरे ख्याल में 70 पैसे का, या आप एक दफ़ा पूरा उसका वो जो है वो रोल लेके अपने पास रख लें, और ताकि उसमें ये ना हो कि आप काम कर रहे हो बीच में पेपर ख़त्म हो गया या हो गया वो हो गया, तो ये पेपर भी आपके पास हो। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने पूछा है कि पेपर के दोनों साइड पे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसका जवाब यही है कि कुछ लोगों का जो पेपर है वो इतना पतला होता है, जिस तरह अब आप ये देख लें, अब ये देखें इन्होंने दोनों साइड पे किया हुआ है, तो ये क्लियर नजर आ रहा है, पिछले साइड का भी जो है ना सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इस पेपर की आप हालत भी देख सकते हैं कि पेपर की हालत भी थोड़ी सी पतली हुई हुई है। बाकी राइटिंग बहुत अच्छी है, सारा कुछ बहुत, आपके मार्जिन जबरदस्त, हर चीज अच्छी, लेकिन सिर्फ इस वजह से काम खराब हो रहा है कि ये पूरा इस पे पीछे नजर आ रहा है कि पहले क्या लिखा हुआ था। तो ये वाला काम नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि कुछ पेपर होते हैं हैवी पेपर होता है, वो मेरे ख्याल में कोई 1 रुपए का एक पेपर आता है वो, और कुछ पेपर होते हैं जो थोड़े पतले और थोड़े से हल्के होते हैं, वो ये 50 पैसा 60 पैसा 70 पैसा का होता है, तो वो जो है उनमें आपको दूसरी तरफ भी नजर आता है। तो आप अपनी तरफ से वैसे ये देखें कि आप पेपर की एक साइड पे लिखें, दोनों साइड्स पे ना लिखें। और प्लीज़ पिक्चर जो भी भेजनी है वो उसको एटलीस्ट सीधा करके प्लीज़ उसको पिक्चर को फोकस होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बंदे उस लापरवाही में ऐसे पिक्चर लेके भेज देते हैं, वो फिर हमें उन सब को सीधा करना पड़ जाएगा। तो पिक्चर एटलीस्ट सीधी हो, और एंड्रॉयड फ़ोन या जो भी ये स्मार्टफोन यूज़ करें उसके ऊपर फोकस करने का एक होता है कि जब आप उसको टैप करते हैं तो वो फोकस करता है, ये ज़रूर चीज़ ख्याल में रखनी है। आप देखें पिक्चर को ये इस तरह पिक्चर लिया ले, ठीक है, ये पिक्चर जो है ना इस तरह वो बेस्ट है कि पिक्चर की जो पेपर है उसके किनारों पे जो बैकग्राउंड है वो नजर आ रहा हो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है पिक्चर लेने का। ये जो बाकी सब जिस तरह पिक्चर ले रहे हैं ना, ये इतना ज्यादा बैकग्राउंड भी रिकमेंड ना करें, क्योंकि फिर वो दूर से स्कैनिंग में भी ये मसला। हाँ आपको ये भी है, स्कैन कैसे करना है पेपर? नहीं आपने स्कैन, आप लोगों ने नहीं स्कैन करना, आपने बस पिक्चर लेके भेज देना है उसको। अच्छा, इसमें ये भी एक है कि अगर बंदों को जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है कैमरा की, तो उसमें अगर हम स्कैनर रिकमेंड कर दें तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसमें फिर बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत कैम सारे बंदे स्कैनर हाँ, जो है ना क्योंकि एप्लीकेशन, नहीं वो वो कैम स्कैनर नहीं इसके यूज करना, लिए लेकिन वो नहीं यूज यूज कर करना, सकते हैं उसमें आप। उसमें नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड खत्म हो जाता है। अच्छा, सही है। और दूसरा कैम स्कैनर उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर देता है पेज की, और उसको वो कैम स्कैनर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। आपने सिंपल कैमरा ऊपर सीधा रख के, हाँ, फिर तो सिंपल और कैम से ले लें, फोकस कर लें तो पिक्चर सबसे अच्छी उस तरह आ सकती है। हाँ उसी तरह आपने करना है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल या जवाब? ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा? ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 6 months to 1 year का भी प्रोजेक्ट है ये। अभी ये पायलट है, ये अभी पहला पायलट वो है, आप इसको कर लेंगे ऑलमोस्ट 15-20,000 पेजेस का ये पायलट प्रोजेक्ट है। तो ये अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं तो फिर हमें इसका मेन प्रोजेक्ट मिलेगा। एक चीज और सबको बता दें कि अभी के लिए कितने जो है पेपर्स वो करके भेजने हैं सबको। अच्छा, आज रात को हम लोगों ने 100 पेजेस करने हैं टोटल, ठीक है। अब 100 पेजेस जो हैं, अभी हमारे जिस तरह ग्रुप में ऑलमोस्ट 13-14 लोग हैं, तो आप लोगों में से जो लोग अभी हमारे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली और सारी गाइडलाइंस की समझ आ गई है, तो पर पर्सन 10 इमेजेस सारे आज रात को कर सकते हैं अभी। सर अस्मा का मैसेज पढ़ लें काइंडली। अस्मा का जी मैसेज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को रखते हुए ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग कर सकते हैं? नहीं अस्मा, ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने एक लिंक शेयर किया है इधर ही इसी चैट में ही जूम मीटिंग में, उसमें मैंने सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। कोई भी जो भी कोई इंस्ट्रक्शन अपडेट होगी तो मैं उसमें फर्दर उसमें अपडेट कर दूंगा। आप प्लीज उस लिंक को सारे फॉलो करें। ये मैंने लिंक यहाँ पे खोल भी लिया है ताकि आप लोग उसको जूम मीटिंग में ही देख लें। इसमें ये तो नहीं होगा सर के पहले क्वालिटी चेकर के पास जाएगा चेक होने, फिर उसके बाद हमें पेमेंट मिलेगी? क्या चीज? फिर से तूबा बताएं।
कि मैं आंसर ये कर देता पिक्चर हूँ। क्वालिटी देखिए चेकर के पास चेक होने के लिए जाएगी, फिर हमें पेमेंट मिलेगी। वो तो बिल्कुल होगा, वरना वो हमें क्या पता कि आपने क्या लिख के उसमें भेजा है। वो तो ये तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें क्वालिटी चेक तो ऑब्वियसली क्वालिटी चेक होगी, अप्रूव होगा तो उसकी पेमेंट होगी। अदरवाइज तो हम किसी तरह से भी लिख के भेज देंगे तो वो फिर उसकी पेमेंट तो नहीं पहले हो उसका सकती। सबसे पहला तो चेक हम लोग खुद करेंगे आपका काम। अगर आपका काम नहीं ठीक होगा तो वो आपको उधर ही बता देंगे कि इसको आप फिर से रीडू करें। और अगर हमारे से कोई चीज स्लिप हो भी गई तो जाहिर है कंपनी जो पैसे दे रही है उन्होंने अपने वो तो पूरा करना है काम। उन्होंने जिस जिस चीज के लिए वो पैसे दे रहे हैं वो जो चीज उनको मिलेगी तो वो उसकी पेमेंट करेंगे, अदरवाइज तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें मेन चीज यही है कि आपने जो अपनी हैंड राइटिंग है उसको उस पर फॉलो करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ऑलरेडी अच्छी नहीं है, आपको लिखने में मुश्किल होती है, या कुछ लोग जिस तरह मेरी तरह वो होते हैं कि मैं तो एक सीधा जुमला नहीं लिख सकता पेपर के ऊपर, खासतौर पे A4 विदाउट लाइन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। तो अगर इस तरह के आपकी कोई लाइफ इश्यूज हैं तो वो फिर आप नहीं वो इसको जो है ना फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये करना है या नहीं करना। ऑब्जेक्ट आप देंगे, नहीं मुझे नहीं समझ आई ऑब्जेक्ट क्या मतलब तूबा? डॉक्यूमेंट का कह रही होंगी कि जो डॉक्यूमेंट लिखने हैं वो अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो जो मेन मास्टर फाइल है वो हम ही आपको देंगे। आपको फोल्डर की फॉर्म में आएगी जिसके अंदर मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स होंगी और आपने एक एक पीडीएफ फाइल को वो फॉलो करना है। दूसरा ये है कि आपने पीडीएफ फाइल को जब आप वो सेंटेंसेस 15 सेंटेंसेस अपने लिख लेंगे तो नीचे आपने जैसा ये नंबर है पेज नंबर वो भी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ सैंपल यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इन सैंपल्स को और हम ये कर सकते हैं कि पहले लाइंस ड्रॉ कर लें पेंसिल से, फिर काम करके और लाइंस रिमूव कर नहीं दें। नहीं वो खराब, उससे वो लाइंस कभी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं भी होती। एक तो दूसरा ये कि जब आप उसको रिमूव करेंगी तो वो पेपर पेपर जो है ना वो तो इस तरह बिल्कुल मोड़ तोड़ जाता है और वो पिक्चर में बड़ा क्लियरली नजर आता है। तो आप इतनी देखिए ये सारे जितने भी लोगों ने लिखा हुआ है विदाउट लाइंस ये इन्होंने लिखा हुआ है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये देखें ईयर और वर्ड थोड़ा करीब आ गया है, ठीक है, आगे जाके थोड़ा दूर हो गया तो इट डजेंट मैटर। इतना ज्यादा उन्होंने वो लाइंस की तो बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि आपका सेंटेंस टेढ़ा आया है या सीधा आया है या उल्टा आया है या ऊपर आया नीचे आया। वो कह रहे हैं यार आप ये फॉलो करें। ठीक है, ये आपने ये चीज फॉलो करनी है। अच्छा, अब अभी आप लोग इस तरह करें ना कि जितने भी लोग अभी मीटिंग में हैं वो सबके सब एक एक पेज जो है वो लिख के भेज दें अभी। ठीक है, एक पेज लिखने पे तो 5-6 मिनट लगते हैं। अभी आदिल आप सारों के साथ एक एक पेज शेयर कर देंगे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप उसको देके एक पेज लिख के और उसकी पिक्चर लेके जिस तरह हमने गाइडलाइंस आपको दी हैं और आप वापस ग्रुप के ऊपर शेयर कर दें। फिर उसमें जो जो मिस्टेक्स, अगर फिर भी कोई मिस्टेक हुई तो वो हम मार्क कर देंगे ग्रुप के अंदर ही। अगर उसमें कोई मिस्टेक ना हुई तो फिर हम आपको 10 इमेजेस और दे देंगे जो आज रात को कर सकते हैं। आज रात को हमें कम से कम 10 लोग चाहिए अपना सैंपल वो देने के लिए। ठीक है, नहीं आसमा मैंने भी आपको आंसर किया था कि ज्वाइनिंग हैंडराइटिंग कर ही नहीं सकते, चाहे आप अगर ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए भी ज्वाइनिंग हैंडराइटिंग नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, बाकी मेरे ख्याल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो बाकी जो इसका जो पेमेंट का स्केड्यूल वो होगा वो यही होगा कि आप लोग काम जब प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो ये हम सैंपल आगे पीछे ही कर रहे हैं, तो ये आप लोग कोशिश करें कि आज सैंपल सारे हमारे परफेक्टली एक्सेप्ट होके हम कल फॉर्मली काम स्टार्ट कर दें। तो ऑलमोस्ट एवरी वीक इसकी क्यूसी आ जाएगी। तो आप अगर हर वीक इसकी क्यूसी आ जाती है तो आपको वीकली पेमेंट हो जाएगी। 10 दिन के बाद क्यूसी आती है तो 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, लेकिन इसकी क्यूसी क्विक होगी। इसमें उन्होंने वो हमें दूसरे तीसरे दिन बता देंगे कि जो हमने अब सब काम सबमिट करवाया था वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो वही फिर जिस तरीके से हम पहले आप लोगों को पेमेंट करते थे कि थ्रू इजी पैसा आप लोगों को कैश में पेमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है,
तो बाकी ये राइटिंग का काम है, क्विक काम है, क्विक उसकी क्यूसी होनी है, तो इसकी इस तरह से हम इसकी पेमेंट्स भी जो है उसका साइकिल भी तेज रखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप फिर फर्दर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और अभी जो है सबके सब चलेंगे। मुझे पता हो सकता है किसी के पास रात को इतना टाइम ना हो कि वो 10 पेजेस करे, लेकिन एक पेज के ऊपर 5-6 मिनट लगते हैं। एक पेज आप लोग सारे अभी करके वो भिजवा दें आदिल को। आदिल अभी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।